नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरी आंख, थर्ड आई के 7 पक्के संकेत क्या हैं। आध्यात्मिक साधना का सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हिस्सा है आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का जागरण। जब ये सक्रिय होने लगता है तो साधक को अनेक ऐसे अनुभव होते हैं जो साधारण जीवन से परे होते हैं। ये अनुभव ये दर्शाते हैं कि उसकी चेतना अब भीतर की गहराई और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रही है, जहां हम विस्तार से बताएंगे थर्ड आई के 7 पक्के संकेत। पहला जानते हैं ऑरा मीन्स आभा मंडल और ऊर्जा का अनुभव। तीसरी आंख खुलने का पहला और स्पष्ट संकेत वस्तुएं, पौधे, फूल और लोगों का आभा मंडल दिखने लगता है। साधक को आसपास हल्की रोशनी मीन्स उस वस्तु, स्थान या व्यक्ति, उसमें एक अलग सी हल्की साइडों में उसके किनारों पे रोशनी सी दिखाई देती है। रंगीन परतें या ऊर्जा का कंपन दिखाई देने लगता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास बैठते ही उसकी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा तुरंत महसूस होने लगती है। यह अनुभव बताता है कि आपकी दृष्टि अब केवल भौतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जगत को पकड़ रही है। दूसरा पॉइंट है भीतर स्क्रीन जैसा दिखना। ध्यान करते समय कई बार ऐसा लगता है जैसे आंखों के बीच कोई स्क्रीन खुल गई है। इसमें कभी नीला, कभी बैंगनी तो कभी हरा रंग दिखाई देने लगता है। कई बार इसमें आकृतियां, आंख, तारे या दिव्य ज्योति झलकती है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी तीसरी आंख ऊर्जा ग्रहण कर रही है और उसको भीतर के संसार के दर्शन करने लगी है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अनहद नाद सुनाई देने लगता है। कॉस्मिक मीन्स कॉस्मिक साउंड सुनने लगता है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो भीतर से ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे घंटी बजना, शंख बजना, बीना की आवाज या किसी दूर के संगीत की गूंज सुनाई देने लगती है। ये आवाजें बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के सूक्ष्म लोकों से जुड़ने का प्रमाण होता है। ये संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे सुरत शब्द योग की दिशा में बढ़ रही है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं भविष्य जैसी अंतर्ज्ञान शक्ति। तीसरी आंख का जागरण साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति मीन्स इंट्यूशन पावर को तेज कर देती है। आपको अचानक घटनाओं का पूर्व आभास होने लगता है। किसी से मिलने से पहले ही उसका स्वभाव, स्थिति या सोच का आभास हो जाएगा। सपनों में कई बार भविष्य की झलक दिखाई देने लगती है। ये इस बात का संकेत है कि आपका मन ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगा है। पांचवा पॉइंट है नींद में परिवर्तन और स्वप्न दर्शन। तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद नींद की नेचर बदल जाती है। गहरी नींद कम होती है और साधक को ज्यादातर ल्यूसिड ड्रीम आने लगते हैं। सपनों में उड़ना, दिव्य स्थानों का दर्शन करना या किसी अज्ञात शक्ति से संवाद करना मीन्स बातें करना, ये संभव हो जाता है। ये दिखाता है कि आपकी आत्मा अब केवल शरीर या से सीमित नहीं है, बल्कि सूक्ष्म यात्रा कर रही है। छठा पॉइंट है सिर और भौं के बीच कंपन या दबाव। तीसरी आंख के खुलने का सबसे शारीरिक अनुभव है आंखों के बीच दबाव, गुदगुदी या कंपन महसूस होना। कभी हल्का कंपन, कभी गर्माहट या कभी झंझनाहट होती है। ये अनुभव अचानक ध्यान में या दिन के किसी भी समय हो सकता है। ये संकेत है कि आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रभाव तेज हो रहा है। सातवां पॉइंट है ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव और एकता का भाव। सबसे बड़ा और अंतिम संकेत है कि साधक को ब्रह्मांड से एक होने का अनुभव होने लगता है। अब मैं और तुम का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है।
हर प्राणी, हर पेड़ पौधे और हर जीव में वही दिव्य शक्ति महसूस होने लगती है। साधक को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। यही अनुभव वास्तविक आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। तीसरी आंख के जागरण के ये 7 पक्के संकेत आपको बताते हैं कि आपकी साधना सही मार्ग पर है। आभा मंडल को देखना, भीतर स्क्रीन या ज्योति का अनुभव, अनहद नाद सुनना, भविष्यवाणी जैसी अंतर्ज्ञान शक्तियां, सपनों में दिव्य अनुभव होना, आज्ञा चक्र में दबाव या कंपन, ब्रह्मांड के से एकता का भाव। इन संकेतों को पाकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साधना को और गहरा करना चाहिए। संतों के मार्गदर्शन के और शुद्ध जीवन शैली से ये अनुभव स्थिर हो जाते हैं और साधक धीरे धीरे आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाता है। अंततः हम यही कहेंगे कि थर्ड आई का एक्टिवेशन केवल अलौकिक शक्तियां पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की जागृति और परमात्मा से मिलने का द्वार है। यदि आपको इनमें से के कोई भी अनुभव हो रहा है तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति का पक्का संकेत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी अध्यात्म जगत की जो हम जानकारियां डालते हैं आपको वो मिल सके। चक्रों को कैसे साफ करना है, कैसे क्लीन करें, कैसे किसी अवस्था को जो पा चुके हैं तो आगे कैसे बढ़े, कहाँ पे कोई साधक की कोई रुकावट है, कोई, वो सारी चीजों की हम जानकारी अपने वीडियो में देते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो और बड़ी वीडियो में देते रहते हैं, ताकि आपका मार्गदर्शन हमेशा आपका करते रहें। तो इसी के साथ आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।